नमस्कार, टीवी 100 कारोबार में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा और हमेशा की तरह आज हम फिर कनेक्टेड हैं आपके सामने अगले 1.5 घंटे का मार्केट का एनालिसिस लेके। और उसके बाद आधा घंटा हमने डेडिकेटेड टू क्रिप्टो भी किया है और हम क्रिप्टो के बारे में भी चर्चा करेंगे। और पहले तो सबको गुड मॉर्निंग। आज जो शुरुआत में हमारे साथ जुड़ रहे हैं छावड़ा जी गुड मॉर्निंग, दर्शन शाह जी आपको गुड मॉर्निंग, रिया अग्रवाल जी आपको गुड मॉर्निंग जिन्होंने लिखा है, और जो नहीं लिख रहे हैं उनको भी सबको गुड मॉर्निंग। क्योंकि हम सब उम्मीद करते हैं कि ये हमारा जो इंटरेक्टिव सेशन है बेहद बेहद काम आने वाला है। खैर, मैं जल्दी से आपको आज के जरा मेहमानों से एक बार आपका परिचय करा देता हूँ और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और फिर हम बाजार लाइव को भी शुरू करेंगे। लेकिन पहले मेहमानों से आपको मैं एक बार जल्दी से परिचय कराता हूँ। सोनू पासवान जी गुड मॉर्निंग। एक फार्मर के नाम से एक यूट्यूब बना हुआ है। गुड मॉर्निंग, आपका नाम बहुत बढ़िया है, फार्मर, ग्रेट वन सर। भावेश मिश्रा गुड मॉर्निंग एंड चंद्रशेखर जी गुड मॉर्निंग, कृष्ण जी गुड मॉर्निंग। अच्छा, मैंने तो वैसे भावना में बोल दिया था कि आप सबने गुड मॉर्निंग लिखा कि नहीं लिखा। आप सब गुड मॉर्निंग अब लिख रहे हैं तब भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तब भी ठीक है। गुड मॉर्निंग कृष्ण जी गुड मॉर्निंग, मेहरा जी गुड मॉर्निंग। और ये हमारे आज के मेहमान है। एक फुल स्क्रीन करके दिखाओ ना, बढ़िया लग रहे हैं सबके सब मेहमान। और इसमें आज प्रशांत सावंत होंगे, प्रसाद कुश होंगे, प्रीति मैम होंगे, विवेक होंगे आज हमारे साथ। ये चारों मेहमानों से हम अगले 1.5 घंटे के अंदर चर्चा करेंगे। आज प्रसाद कुश से थोड़ा हम ज्यादा टाइम लेंगे। मिस्टर दास बहुत बहुत गुड मॉर्निंग आपको भी। और आपसे तो काफी दिन हो गए चर्चा नहीं हुई, लेकिन आप जुड़ते हैं रोज, हमारा हौसला बुलंद करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच मिस्टर विश्वजीत दास जी। तो अभी प्रसाद कुशे सर मेरे साथ जुड़ जाएंगे। एक काम करते हैं, जब तक प्रसाद सर जुड़ते हैं तब तक हम एक काम करते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी का आउटलुक फटाफट से देख लेते हैं, इंस्टीट्यूशंस का डाटा देख लेते हैं। कल जो छोटा मोटा झटका लगा है उसको आज मार्केट क्या कैप कर रहा है, रोक रहा है या फिर थोड़ा और आगे बढ़ेगा, इसको भी देख लेते हैं। बग्गा जी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग आपको भी, आप सबको गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच आज कनेक्ट होने के लिए। और प्रसाद कुश सर भी इनफैक्ट मेरे साथ अभी जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन जल्दी से प्रसाद सर से बातचीत करना। अच्छा, विलियम देसा जी बहुत बहुत गुड मॉर्निंग आपको भी आज। अच्छा, मैं फिर से बोलूं, मैंने तो आज भावना में वैसे ही बोल दिया था कि आपसे गुड मॉर्निंग को आज सबका गुड मॉर्निंग है। बट एनी हाउ, प्रसाद सर इनफैक्ट मेरे साथ जुड़े हैं, मैं उनसे बातचीत अभी करूंगा। लेकिन पहले बाजार लाइव को जल्दी से शुरू करके निफ्टी बैंक निफ्टी देख लेते हैं। मैं अपनी स्क्रीन को कर रहा हूं शेयर और ये निफ्टी की स्क्रीन आपको यहाँ पे दिख जाएगी। और इस समय जो आपको भाव दिख रहे होंगे वो 15,690 के हैं इर्द गिर्द, यानी कि 55 अंकों की बढ़त है। अगर कल के टोटल फॉल को हम देख लें, करीब करीब हुआ था 150 पॉइंट का, रफ में एस्टिमेटेड हम 150 पॉइंट, उसका 1/3 हम पूरा करके आ गए वापस। अच्छा, क्या इसको ऐसे देखें या इसको ऐसे देखें कि हम 1700 700 और 800 से दूर है, या इसको हम ऐसे देखें कि कल को जो फॉल हुआ था हमने 50% रिट्रेस कर लिया, इसको कैसे देखें? मेरा ऐसा मानना है इसको किसी भी तरीके से ना देखा जाए, ना इसको कमजोरी के रूप में देखा जाए, ना इसको स्ट्रेंथ के रूप में देखा जाए। बट एक चीज जरूर देखनी चाहिए कि आप किस जगह खड़े हैं, आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या है। बाजार के अंदर इस तरह का 100 पॉइंट का मूवमेंट अब आम बात है। हालांकि वॉलेटिलिटी इंडेक्स जिसको हम विक्स कहते हैं वो भी बहुत कम है, इतनी मूवमेंट आनी नहीं चाहिए, बट अब थोड़ा आ गई है कल। जैसे कल आपने ये देखा है, कल पूरा मूवमेंट है। अब आप कल का फॉल देखो, एथिकली देखा जाए तो हम 50% रिट्रेस भी कर चुके हैं। तो ना तो ये जो पुल बैक आया इसको ट्रस्ट करो, ना ये फॉल आया उसको ट्रस्ट करो। ट्रस्ट क्या करना है? ट्रस्ट करना है कुछ मेजर जंक्शन ऑफ द मार्केट्स, जहां से बाजार पलटेगा, जहां से बाजार कमजोर होगा। अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये सारा एक हिस्सा भर है। ये करीब 200-300 पॉइंट का एक हिस्सा भर था। जैसे कल 575, ठीक है, 570 के लो लगे और कल हम कहां से टूटे? करीब करीब 800 के आसपास से टूटे। तो 800 से लेके 500 वाली रेंज, जो ये पूरी रेंज जो भी आपके सामने मैंने मार्क कर रखी है ना, मैं थोड़ा और मार्क कर देता हूं। ये वाली पूरी रेंज, ये वाला पूरा हिस्सा, आप इसको किसी भी एंगल से ना देखो, बस ये देखो कि मेरा 500 बच रहा है कि मेरा 800 आ रहा है। और मैं अगर 800 के ऊपर हूं तो ठीक हूं, और 500 के नीचे तो फिर एक बार देखेंगे हम और कितना कमजोर हो सकते हैं। इसके बीच के ना तो पुल बैक पे ट्रस्ट करो, ना फॉल पे ट्रस्ट करो। ये मेरा अपना सेंस है, जो मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को शायद आपको भी रख दूं तो ये पॉइंट अच्छे से काम आपके आ जाएगा। एक और चीज, निफ्टी, अच्छा एक इसके अंदर हिस्से में निफ्टी का एक पॉइंट बताऊं, अगर आप निफ्टी को टोटल भी देख रहे हैं ना, तो आईटी की वेटेज को आप ना निग्लेक्ट नहीं कर सकते। कल जब बाजार गिर भी रहा था ना, तो आईटी स्टॉक्स में मामूली सी प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी, ज्यादातर आईटी स्टॉक्स खड़े हुए थे। तो मेरा एक और मानना है, जो आपके मेजर सेक्टर्स होते हैं ना, से आईटी से बैंकिंग, कम से कम ये दो मेजर सेक्टर,
ऑटो वोटो ठीक है, अपनी जगह पर है, बट ऑटो बैंकिंग एंड दिस आईटी, जब तक इसमें मेजर क्रैक ना आए ना, मेरे को ऐसा लगता है कि मार्केट के अंदर जो भी क्रैक आए एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। ये कल भी मेरा मानना था और मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद 500 ब्रेक नहीं करेगा और पुल बैक आएगा। आज कुछ कुछ वैसे मेरे को दिख रहा है, कल 500 550 वाला लेवल ब्रेक नहीं हुआ और आज हम वापस 700 आ गए। हालांकि मैं इस पर ट्रस्ट नहीं कर रहा, बट ये सिर्फ बात बताने की थी आपको। अच्छा, अब आईटी की जहां तक बात छिड़ी है तो आज सेक्टर स्पेसिफिक व्यू पॉइंट भी हम प्रसार सर से लेंगे, आप उसके लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा। नेक्स्ट आते हैं बैंक निफ्टी। अच्छा सर, अभी क्या करना चाहिए, इस पुल बैक को देखे नहीं देखे अभी भूल जाओ। अब आप ये मान के चलना कि आपका जो भी पोजीशन है उसको टाइट करने के बारे में सोचो, नए नए के बारे में मत सोचो अभी आप, है ना। पुराने को ही अच्छे से पकड़े रहो, अच्छे से उसको मैनेज करो, उसी को ही कंट्रोल करो, नए के चक्कर में मत आओ अभी आप, अभी जल्दी जल्दी मत आओ। आइदर एक लेवल इंपॉर्टेंट ब्रेक होने दो, आइदर 500 ब्रेक होने दो, आइदर 800 ब्रेक होने दो, देखते हैं फिर क्या होगा। ठीक है, तो अब आते हैं ऑप्शंस की बात। ऑप्शंस आप देख के चलना, मेरे को लग रहा है इसी रेंज के अंदर भी अगर ये घूमता रहा तो आपके ऑप्शंस को बुला देगा। आज वीकली एक्सपायरी है, क्रिटिकली वॉच कीजिएगा। हम वैसे मंडे से एक ऑप्शंस का सीरीज भी शुरू कर रहे हैं, आप उस पर भी ध्यान रखिएगा। तो आज आपको क्या करना है, आज इंडेक्स को वॉच करना है, जो पोजीशन ने ले रखी है उसको देखना है ज्यादा। हाँ, इंडेक्स को वॉच करना है और सारी पोजीशनों का मैनेजमेंट करना है, रिस्क मैनेजमेंट करना है, प्राइस मैनेजमेंट करना है। बैंक निफ्टी में जो सिम्टम्स आते हैं ना किसी की चीज के ठीक होने के, वो ठीक होने के सिम्टम नहीं आ रहे हैं। 35,000 गया तो 35,000 को पाने में भी स्ट्रगल हो रहा है। देखो बैंक निफ्टी ने क्या किया, अपने क्रिटिकल लेवल पे सपोर्ट लेके पुल बैक दिखाया। ये क्रिटिकल लेवल पे सपोर्ट तो ले रहा है 34,500 के आसपास, लेकिन ये पुल बैक उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है इसका जितना निफ्टी का पुल बैक स्ट्रॉन्ग है, विद द कर्टसी ऑफ आईटी कंपनीज। ठीक, तो इसलिए बैंक निफ्टी को आप ये बात मान के चलो कि फिलहाल अभी हमको थोड़ा सा निगलेक्ट करना है। हमारा फर्स्ट 35,000 आ जाए पहले एक बार, क्लोजिंग बेसिस पर भी, इंट्राडे नहीं, क्लोजिंग बेसिस पर हमको 35,000 चाहिए। अभी तक का हाई 961 का लगा हुआ है दिन भर का, अभी जब से हम बाजार खुला है 9:15 बजे से। ठीक, तो बैंक निफ्टी पेपर थोड़ा सा हम क्रिटिकली वॉच करेंगे। और अगर आप परसेंटेज में भी देख रहे हो ना, तो आपको बैंक निफ्टी मात्र सिर्फ 22 पॉइंट ऊपर है, और परसेंटेज में अगर देखोगे तो 0.10% भी नहीं है, और निफ्टी ज्यादा ऊपर है, आज फिर से 60 पॉइंट ऊपर है ना, और ये डे हाई भी ब्रेक कर रहा है। तो थोड़ा सा बैंक निफ्टी में ट्रस्ट कम करते हैं। ग्रेट, तो अब सभी लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं, एंड आई होप कि हम सब आपके अच्छे से क्वेश्चंस के जवाब भी दे रहे होंगे और हमारे मेहमान आपको अच्छे से बता भी रहे होंगे। एक काम मैं बस छोटा सा और कर देता हूं, बैंक निफ्टी के अंदर ना बस एक चीज का और ध्यान रखना, बैंकिंग को आपको कब पता लगेगा कि बैंकिंग ठीक हो रहा है, तो आप एक काम करना, इस बैंक निफ्टी के नीचे ना 3 शेयर लगा लो। फर्स्ट HDFC, सेकंड ICICI बैंक, थर्ड इंडसन और एक SBI। वैसे SBI नहीं भी लगाओ तो काम चल जाएगा। इंडसन, HDFC और एक SBI, ये 3 बैंक, ICICI माफ कीजिए, एक ICICI बैंक, ये 3 बैंक आप लगा लो नीचे। इन तीनों के डे लो अगर ब्रेक नहीं होते तो समझ लेना कि टिपिकली बैंक निफ्टी में अपने डे लो ब्रेक नहीं करेगा। इन तीनों अगर ये डे हाई की तरफ चल रहे हैं तो ये तीनों के तीनों कंपोनेंट जो है बैंक निफ्टी को भी स्ट्रेंथ देंगे। तो ये बैंक निफ्टी अपने आप में मत देखो, कंफ्यूज हो जाओगे। बैंक निफ्टी के जस्ट 3 नीचे ये शेयर और लगा दो, इनको भी देखते रहो, तो मेरे को लग रहा है आपको ज्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, मैं बहुत जल्दी से अब थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा क्योंकि मैंने भी समय थोड़ा ज्यादा ले लिया, 8 मिनट हो गए मेरे को भी बोलते हुए। अब मैं अपनी स्क्रीन को 1 मिनट के लिए जल्दी से शेयर करके आपको एक बार स्टॉक एज की हेल्प से इंस्टीट्यूशंस का डाटा वाटा भी दिखाते हैं। 40 शेयर बढ़कर कामकाज कर रहे हैं। कल के सेशन में मामूली सी बिकवाली फिर से हुई, इसको फुल स्क्रीन कर दो 1 मिनट के लिए ताकि आप इसको अच्छे से रेड साइन देख पाए। 9 तारीख को कल फिर से ये एक दिन खरीदारी, एक दिन बिकवाली, एक दिन खरीदारी, एक दिन बिकवाली, ये आपको क्या करे, शेक कर रही है। ये कमजोर खिलाड़ियों को सिस्टम से निकाल रहे हैं। मैं आपको कल यकीन से कह सकता हूं कि कल जब मार्केट के अंदर फॉल आया था, काफी सारे लोगों के पोर्टफोलियोज हिले एक झटके के अंदर ही। हालांकि उनका रिस्क मैनेजमेंट जिसका जितना स्ट्रांग होगा बचा गया होगा, लेकिन ये तो कल थोड़ा सा हुआ है डैमेज लोगों को। ये मेरी कई लोगों से बातचीत पे भी पता लगा मेरे को। ठीक, 40 शेयर बढ़कर कामकाज कर रहे हैं, अच्छा साइन दे रहा है। 500 में से 450 शेयर बढ़कर कामकाज कर रहे हैं, ये भी अच्छा साइन दे रहा है। तो मैं आज अपने बॉटम को फॉर्म करने वाले डे में हूं। आज बृहस्पतिवार का दिन है, आज मेरा बेस फॉर्मेशन करने का दिन है कि अब मैं इससे नीचे नहीं जाऊंगा, अब मैं ऊपर आऊंगा। आज आऊं या ना आऊं वो अलग मामला होगा, लेकिन अपना बेस बनाने का दिन अपना कम से कम तय कर रहा हूं विद दीज स्मॉल डाटास। ठीक, अब मेरे को जो बोलना था मैंने कह दिया। अब जो बात बोलेंगे वो बोलेंगे एक्सपर्ट, और वो बहुत जोर के हमारे एक्सपर्ट है, उनका नाम है प्रसाद कुशे सर। उनको करते हैं जरा कनेक्ट। प्रसाद सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सा कैमरे को अपडेट कर दीजिए ताकि बिल्कुल अच्छे से देख पाए। वेरी गुड सर, वेरी नाइस। और आज आप स्मार्ट लग रहे हैं, गुड वन सर।
और वो आपके बाल भी कुछ कुछ मेरे जैसे ही हो गए हैं, आधे सफेद आधे काले। ये नया हेयर स्टाइल है, बढ़िया है सर प्रसाद सर। डाई वाई मत करना, ये आजकल नया ट्रेंड है, उसको चलने दो। ठीक है ना सर? ठीक है। थैंक यू डिम्पी। मेरे इस उम्र में आजकल कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलते तो आपने दिया तो बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं सर, ये ट्रेंड है, इसको आप चेंज वेंज मत करना। आजकल तो इंटेलेक्चुअल माने जाते हैं जिनके आधे बाल सफेद और आधे काले रहते हैं। ठीक है, आपको पता है ना, टेलीविजन के एक तो बड़े पत्रकार हो तो बकायदा बाल फैला के आते हैं, आपने जानबूझ के जी फैला के आते हैं कि लग पाए कि जी देखिए कितना काम करते हैं। ठीक है, एनी हाउ, उस जी पर नहीं डिम्पी, जाते। आप जी डिम्पी, आपने जो कहा ना इंटेलेक्चुअल कहा जाता है, थोड़ा अच्छा लगा, तो इसके लिए शुक्रिया। ग्रेट वन सर। अच्छा सर, आज आपसे हम चर्चा करने जा रहे हैं, और पहले आप मेरे को एक बार जरा निफ्टी विफ्टी के बारे में बता दो कि निफ्टी का क्या व्यू है। अच्छा, निफ्टी का बताना चाहो, बैंक निफ्टी का जो आपको लगता है पहले आप वो बता दो, फिर मैं स्टॉक्स पे आऊंगा। और आज बहुत सारे शेयर आपसे पता करूंगा, आप सब अपने सवाल भेजते जाना। हम बहुत तेजी से आज प्रसाद सर से बहुत सारे सवाल पूछेंगे। आज हमने डेडिकेटेड समय भी थोड़ा ज्यादा लिया है प्रसाद सर से। सर पहले निफ्टी बैंक निफ्टी जो आप बताना चाहो। डिम्पी जी, निफ्टी में 15,800 16,000 का लेवल पे थोड़ा करेक्शन आ सकता है, लेकिन ये करेक्शन रहेगा। आप देखेंगे पिछले एक साल से कितने करेक्शन आ चुके हैं, एंड इफ यू बॉट इन दोस करेक्शन तो आपको फायदा ही होता। तो ये भी एक करेक्शन है, समझ लीजिए। कितना आएगा तो 15,300 के नीचे मेरे को नहीं लगता है, और डिक्लाइन पे बाय ही करने का है। दूसरी बात, 2-3 दिन का करेक्शन हो सकता है, 3 दिन का मुझे वो भी 3 से 5 हो सकता है, बट नॉट एक्सपेक्टेड। बॉटम लाइन इज बाय इन करेक्शन। दूसरी बात यह है कि जो बैंक निफ्टी का व्यू है, मैंने लास्ट थर्सडे में अपना आरबीआई का मीट था, तभी मैंने आपको इसी शो पे क्लियरली कहा था, ऊपर में रेजिस्टेंस जो था बैंक निफ्टी का 35,995 था, तो वो 35,810 गया। तभी मैंने ये अपना यही चैनल पे बताया था कि बैंक निफ्टी विल गो इनटू करेक्शन। तो करेक्शन कहां तक आएगा? 34,526 और 34,231। तो इसके वजह से थोड़ा मार्केट में थोड़ा प्रेशर आएगा, ये बताया था। तो बैंक निफ्टी कहां तक आया? 34,641, यानी पिछले थर्सडे से आप देखेंगे रफली 1,000 पॉइंट से बैंक निफ्टी गिरा है। तो ठीक है, गिरा है तो अच्छा है। और अभी कहां से अच्छा हो जाएगा? तो 35,402 के ऊपर जाएगा बैंक निफ्टी कैश में, तो अच्छा हो जाएगा। नीचे सपोर्ट कहां पे है? 34,526, और उसके बाद जो सपोर्ट है 34,232 तक। ठीक है, मतलब कुल मिला के दोनों जो लाइनें हमने आपको एरो एरो मार्क करके दिखा रखी है ना, ये बैंक निफ्टी का सपोर्ट है। फुल स्क्रीन कर दो एक बार, आपको एक क्लियर पता लग जाएगा कि हम किस सपोर्ट की बात बोल रहे हैं। सर ने ये एरो करके जो मार्क किया हुआ है, या जो हमको मार्क करवाया है, वो 34,478 यानी कि 500 वाली रेंज, जैसे 50-60 पॉइंट आगे पीछे आप देख सकते हो ना, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है अपने हिसाब से। ये बैंक निफ्टी का अभी तक का मेजर सपोर्ट एरिया है। ऐसा लगता है कि इसको बैंक निफ्टी नहीं तोड़ेगा, इससे पुल बैक आएगा। पुल बैक अच्छा भी आ सकता है, थोड़ा रुक रुक के भी आ सकता है ना, ये मार्केट कंडीशंस पे होगा। लेकिन अगर आपके मन में एक क्वेश्चन चल रहा है कि सर ये बता दो कि भाई अभी तक की फिलहाल में कितनी गिरावट आ सकती है, मैं अपना रिस्क रिवॉर्ड चेक करूंगा उससे, तो आप ये मार्क कर लो 34,470 वाला रेंज, एक स्टॉप लॉस मार्क कर लो, पुल बैक आ सकता है। तो मेरे पास टोटल रिस्क 400 पॉइंट का है। हो सकता है मैं 1000 पॉइंट कमाऊं, हो सकता है मैं 1500 पॉइंट कमाऊं। आ जाते हैं मार्केट के अंदर, लेकिन कमा कोई नहीं पाता। कोई 600 पॉइंट पे निकल जा रहा है, कुछ 700 पॉइंट पे निकल जा रहा है। बट आपको चीजें पता होनी चाहिए कि हाँ कहाँ पे बाजार रुक सकता है, कहाँ पे चल सकता है। कमाई का सबका अपना अपना डाइजेस्टिव सिस्टम होता है कि कौन कितना पचा सकता है। अब मैं आपको जो ना निफ्टी के भी चार्ट दिखा देता हूं, ताकि आपको सबको क्लियर हो जाएगा कि कौन सी बात क्या कहना चाह रहा है सर। ये जो हमने एरो मार्क किया हुआ है ना, ये वाले आप देख पा रहे होगे, ये दिस वन, बहुत सारे है। ये अपने आप में एक सपोर्ट हो जाएगा, और सर का सपोर्ट कहने का कि 15,350 नहीं टूटना चाहिए, या नहीं टूटेगा, जैसे भी आप समझ लो। अब आपके पास कहाँ खड़े हो आप 700 खड़े हो, तो अपना मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करो कि भाई चलो ठीक है, बैंक निफ्टी पे अपन ज्यादा जम रहे हैं, अपन निफ्टी में ज्यादा ठीक लग रहे हैं अपने आप को। आपको ये बात पता है कि मैं कहां तक जा सकता हूं और कहां तक का पुल बैक दिखा सकता हूं। बीच में अपने अपने हिसाब से सब लोग आते जाएंगे जाते जाएंगे। प्रसाद सर ठीक है, बिल्कुल क्लियर कर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया सर। आज आपको राइट है, आप पहले अपना शेयर बताना चाहते हो कि हम आपसे पूछें? क्योंकि जब हम पूछने पे आएंगे तो कम से कम 10 शेयर बैक टू बैक पूछेंगे स्पीड से आपसे।
नहीं डिम्पी जी, आप ही पूछो, मैं चलो ठीक हो है, सकता है तो मैं कर जवाब रहा दे हूँ सर दूंगा। शुरू। आप तैयार हो जाओ। सब स्टार्ट करता हूँ सर टाटा केमिकल से। अभी अभी किसी ने पूछा है, मैं स्पीड से पूछता जाता हूँ और स्पीड से बताते जाइएगा, हम सब स्पीड से छापते भी जाएंगे नीचे। सर टाटा केमिकल पहला शेयर। क्या पूछा है? टाटा केमिकल्स में बाय करें सर, यहाँ पे खरीदें? टाइम फ्रेम भी बताना पड़ेगा, क्योंकि क्या बता है, देता हूँ लोगों सर। को मैं ये करता हूँ कि टाइम फ्रेम लिख के भेजिए, नहीं तो क्या होता है कि हम लोग एक हफ्ते के लिए बताए, एक दिन के लिए बताए या साल भर के लिए बताए, वो समझता नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, आप मान के चलना सर, अगर किसी का टाइम फ्रेम नहीं आए तो उसका एक महीना मान लेना, और जिसका लिखा हुआ आएगा वो तो मैं आपको बता ही दूंगा। तो आप इसका एक महीना मान लो, टाटा केमिकल एक महीना। एक महीने के लिए आपको इसको खरीदना है तो ये स्टॉप लॉस पहला रहेगा 716 का, और 715 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसे होल्ड कीजिए। और इसका अपसाइड का टारगेट मेरे हिसाब से जो आएगा वो रहेगा, एक एक मिनट डिम्पी जी। हाँ हाँ कोई बात नहीं, टेक योर टाइम सर। 715 का हमने हाँ, स्टॉप लॉस तो डाल ही दिया। अपसाइड का टारगेट रहेगा 755, वो आ चुका है, उसके बाद 795, तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग 755 कीजिए। 795 सर, दो टारगेट है आपके, हाँ हाँ, 755 795। यस। ठीक है, 715 का एक स्टॉप लॉस है। टाटा केमिकल्स यहां पर भी बाय कर सकते हैं, आप चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो, ट्रेंड लाइन वगैरह सब कुछ आपके सामने नीचे छाप दिया। जिनके पास पुरानी पोजीशन है होल्ड करो, जिनको नया लेना है वो अपने हिसाब से यहाँ पे जरूर देख सकता है। 715 का एक स्टॉप लॉस है, एंड 755 एंड 795 ये टारगेट है। ये बकायदा हम आपको फुल प्लेट आपको स्क्रीन पे भी दिखा देंगे, जो बाय कॉल आपको दिख रही है। 755 795 दो टारगेट, 715 का स्टॉप लॉस। सर नेक्स्ट शेयर है ओबरॉय रियलिटी, 3 महीने के लिए। देखो सर डिम्पी 6। जी, सभी सभी स्टॉक जो हम देखते हैं, तो उसमें एग्जैक्ट टाइम फ्रेम के हिसाब से बाय नहीं कर सकते, कि हम्म। यानी ये स्टॉक एक महीने के लिए, ये स्टॉक 2 महीने के लिए, ये स्टॉक 3 महीने के लिए। तो इसमें मेरे पास कोई वेव काउंट नहीं है ओवरऑल रियलिटी में, तो सर मैं छोड़ कमेंट सकते हैं नहीं करूँ। आप। नहीं 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 प्रसाद सर, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कोई वेव काउंट नहीं है इसमें, कोई भी दम नहीं है, कोई स्पार्क नहीं है, तो जस्ट लीव इट। आप बता यस देना कि इसको यस, छोड़ देना, तो हम उसको छोड़ देंगे। जी हाँ जी, इसको लीव करेंगे। ठीक है, ओबरॉय रॉयल्टी लीव कर देते हैं, इसमें भी कोई व्यू पॉइंट नहीं है, ना ही मंदी का ना ही तेजी का। एक काम करेंगे, जिनका भी सवाल था, मेरे को लग रहा है सर सैयद साहब का सवाल था, कोशिश करेंगे कि कहीं कभी आगे पीछे एक दो दिन करके आगे पीछे करके देंगे। अब आप भी ट्रेड मत लेना, अगर गेस्ट बता रहा है कि आपको कोई ट्रेड ही नहीं मिल रहा है, यहाँ पे कोई स्पार्क ही नहीं है, तो फिर आप क्यों आना चाहते हो? आप उस पार्क के अंदर क्यों जाना चाहते हो जिसमें है ही नहीं कुछ भी? तो जो नए वाले हैं उनके लिए तो बिल्कुल बिल्कुल मना हो गया, और जो पुराने पड़े हैं उनके लिए भी कुछ नहीं होगा अभी। अभी शायद इसी रेंज में रहे, नहीं अगर रेंज वेंज टूटी होती तो वैसे ही सर आपको बता देते। सर इंडोस्टार एक महीने के लिए लेना चाहते हैं, 400 शेयर हैं शायद उनके पास, 400 पे है इनफैक्ट इंडोस्टार। इंडो स्टार, ये कैपिटल वाला इंडो हाँ कैपिटल। सर, इंडोस्टार कैपिटल 374 का, इन्होंने 400 का खरीदा हुआ है, और ये अगले एक महीने के लिए रखना चाह रहे हैं। तो एक चार्ट पे एक कंपनी नहीं मिल रहा है, तो मैं देख के बताता हूँ, क्योंकि मिलेगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है सर, वैसे इसका जो कंपनी है वो INDO इंडो स्टार लिखेंगे तो आपको मिल जाएगी, एक बार आप टेस्ट करके देखिए। नहीं, यहाँ पे मेरे पास थोड़ा वो, अगर बीएससी का कोड देंगे तो जल्दी मिलेगा, लेकिन बीएससी का अच्छा कोड है क्या? बीएससी का कोड सर मैं एक बार देख के देना पड़ेगा मेरे को, रुकिए मैं देखता हूँ अगर बीएससी का कोड हाँ मेरे को हाँ मिल जाता हाँ, है तो। मिल, ठीक है, ये मिल मिल गया, गया? ठीक है ये सर। हिंदुस्तान तो मिल गया, लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक थोड़ा बेयर मार्केट में है, थोड़ा नहीं, काफी सारा बेयर मार्केट में है, तो ठीक है मुझको लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं लग रहा है। जो आप ट्रेडिंग के लिए ले रहे हो, उसके लिए मैं खाली स्टॉप लॉस दे देता हूँ। लॉन्ग टर्म में मेरे हिसाब से ये, पहला तो इसका स्टॉप लॉस दे देता हूँ आपको, ये आपको मुझे पता नहीं आपने लिया है नहीं लिया, लेकिन 340 के स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड करो या बाय करो या जो करना है करो। मुझे लगता है ग्रेजुअली ये ऊपर नीचे करके ये स्टॉक एक बार 100 तक या 100 के नीचे भी जाएगा, तो ऐसे स्टॉक में हम लोग बाइंग बिल्कुल रेकमेंड नहीं करते। फिर भी आपको ठीक है करना है 340 से जो करना है कीजिए।
ठीक है, 340 का एक स्टॉप लॉस है, तो जिनके पास भी पोजीशन है सिर्फ उन्हीं के लिए बन गया। नए वालों को तो सर आना ही नहीं चाहिए, अभी थोड़ा रुक जाना चाहिए, क्योंकि थोड़ा डाउन ट्रेंड भी अभी कंटिन्यू भी कर सकता है। ठीक, तो आप थोड़ा रुक जाइएगा। और थैंक यू अनुभा दुसाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वो कोड लिख के भेजा, हालांकि वो मिल गया था, बट थैंक यू वेरी मच। आप सब हमारे साथ ही जुड़े हुए हैं और आप सब ने वो हेल्प भी कर रहे हैं हमारी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, जिनका क्वेश्चन था उनका भी वो थैंक यू, वो भी आपको कर रहे हैं। सर एक शेयर मैं और लेता हूं, वो है स्पेंसर रिटेल, एक बार जरा ये भी देख लीजिए, फिर मैं और सवाल भी पूछूंगा। स्पेंसर रिटेल। जी डिम्पी जी, ये स्टॉक देखने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह से फॉलो करता हूँ। और देखो, ये एक उभरता, यू कैन से डिपार्टमेंटल स्टोर है अभी, जिसमें गोयनका जी का होल्डिंग हो चुका है, और दूसरा दमानी जी ने भी लिया था, अभी मेरे को पता नहीं है, लेकिन इसका एक इन्होंने कुछ 80 में लिया है मेरे ख्याल से, स्पेंसर रिटेल। अगर ये स्टॉक 90 के ऊपर जाता है तो ही बुलिश हूं मैं इसमें। मान लो ये 90 के ऊपर जाता है, 86 के ऊपर, नॉट 90, 86 के ऊपर जाता है, तो देन आई एम बुलिश। तो इन्होंने कुछ इसी लेवल के आसपास लिया है, तो 86 के ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए और फिर एंट्री कीजिए। मान लो 86 के ऊपर नहीं जाता है तो ये स्टॉक नीचे 60 तक आएगा, उधर बाय कीजिए। तो अभी आप एग्जिट कीजिए with a stop loss at 86 and re-enter if it moves above 86. ठीक है, डन। तो जो भी आपकी बात है आपको बिल्कुल क्लियर होगी, तो ये बात ठीक होगी है। सर एक शेयर जरा मैं और स्पीड से पूछ रहा हूँ, जरा कॉस्मो फिल्म्स, इस पे एक बार आपका व्यू चाहिए, कॉस्मो फिल्म्स पे क्या करें। फिर मैं जो सवाल लूंगा यूफ्लेक्स, एस्टर डीएम, बीएफ यूटिलिटी, ये सब लूंगा। पहले कॉस्मो फिल्म्स है। कॉस्मो फिल्म्स स्टॉक अच्छा है डिम्पी जी, थोड़ा लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो इसका जो टारगेट बनता है, मैं थोड़ा लंबाई टारगेट दे रहा हूँ इसमें। तो इसका जो टारगेट बनता है वो है 848 का था पहला टारगेट, वो लगभग आ चुका है। उसके बाद 1272 का टारगेट। तो अभी सर लेके रखना है इसको कि नहीं रखना है? नहीं, लेके रखना नहीं है। 800 के ऊपर आपको, मान लो ये लेवल पे स्टॉप लॉस नहीं है मेरे पास, थोड़ा लंबा भी हो जाएगा स्टॉप लॉस, और लेके रखने का काम नहीं, मैं खाली टारगेट दे रहा हूँ। ओके, ठीक है, डन। कॉस्मो फिल्म से हो गया। सर एक बार जरा यूफ्लेक्स और देख लो आप, यूफ्लेक्स, इस पे क्या करें? नहीं डिम्पी जी, इसमें मेरा वेव काउंट बराबर नहीं है, तो मैं कमेंट नहीं करता हूँ। अच्छा, यूफ्लेक्स आप छोड़ना चाहते हो, कोई बात नहीं, यूफ्लेक्स पे हम आगे पीछे किसी दिन और भी जवाब दे देंगे। एक मिनट के लिए यूफ्लेक्स के अंदर मेरे को लग रहा है कुछ खास बड़ा मोमेंटम है, इसलिए सर ने इसको इग्नोर मारा है। सर एक एस्टर डीएम नाम की कंपनी है, एस्टर डीएम, एक बार जरा इसको भी देख लीजिए। 154 रुपए की, 154। जी हाँ डिम्पी जी, ये एक नया लिस्टिंग है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत, यानी 2 साल का हिस्ट्री है, बट मैं इसमें फिर भी स्टॉप लॉस पहले दे देता हूँ। और इसका स्टॉप लॉस होगा 120 का, तो 120 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसे होल्ड करें या बाय करें। मेरे हिसाब से स्टॉक थोड़ा और नीचे आएगा, नीचे कहाँ तक आएगा ये, बट ये स्टॉक चलने की तैयारी कर रहा है। तो पहला लेवल जो नीचे आएगा 137 है, और उसके बाद 122 तक आएगा। तो अगर 120 टू 125 में मिलता है तो डेफिनेटली ये सेफ बाय बनेगा। यहाँ पे भी आप, मैं कहूंगा थोड़ा अवॉइड कीजिए, नीचे मिलेगा मेरे हिसाब से ये स्टॉक। ठीक है, तो सर 20-30 रुपए नीचे पकड़े इसको, फिर जी 125 हाँ, 124 के आसपास पकड़े। 100% लेना चाहिए। मेरे को भी ठीक है रिमाइंड सर, करो, ठीक है, अगर मैं भूल जाता हूँ मेरे को भी रिमाइंड करो। नहीं नहीं ठीक है सर, 125 के आसपास लेंगे। सर आप मेरे को स्टॉप लॉस फिर नक्की कर दो, अगर 125 पे लेना है तो 120 का लगाएं या फिर कितने का लगाएं? 118 का लगा दो, 2 रुपए ज्यादा दे दो। 118 कर देते हैं, ठीक है, 118 का स्टॉप लॉस कर देते हैं। इन डेट के टारगेट क्या बनेगा सर? मान लो मेरे को 127 पे माल मिला तो? मैं अभी रफ टारगेट देता हूँ, एक बार वापस आप कभी, ऐसा अगर स्टॉक चलता है जैसे मैंने कहा, तो मूवमेंट ऐसा सेम टू सेम आ रहा है, तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा फ्रॉम 122, वो रहेगा 184, 223 और 286।
ठीक है, 184 रुपए का टारगेट मान के चलो, 127 पे शेयर को लेना है और स्टॉप लॉस लगाना है 118 रुपए का। एस्टर डीएम हो गया क्लियर सर। सर एक बार आपका पुराना शेयर बीएफ यूटिलिटीज, एक बार इस पे आ जाएंगे। बीएफ यूटिलिटी अच्छा है, जिन्होंने लिया है हमने 270-80 में रेकमेंड किया था, अभी 406 हो गया आज अपर सर्किट लगा था। जिन्होंने लिया वो होल्ड कर सकते हैं, जिन्होंने नहीं लिया है वो। जी हाँ डिम्पी जी, आपने इसका टारगेट कुछ 650 का दिया है। हाँ स्टॉक सर, मेरा है लेकिन टारगेट आपका है। नहीं सर, ठीक है ठीक है, नहीं सर, टारगेट आपका है, तो ठीक है। आई एम ऑल्सो होल्डिंग फॉर योर टारगेट। अरे नहीं सर, ठीक है, वो तो आपका प्लेजर, आप एकदम ऐसे कह देते हैं, आप हमको फंसा देते कई बार, कहे आके हमसे टारगेट। बट ठीक है, हाँ बस 600 आ जाएगा, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बहुत था, मैंने तो उसी कॉन्फिडेंस पे बोला। मेरी अपनी कोई खास, मैं जरा इतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ सर। ठीक है, बीएफ यूटिलिटीज 600 रुपए का टारगेट, अभी भी होल्ड करो। लेकिन मैं फिर से बोलूंगा, जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम जिसका थोड़ा सा कमजोर हो ना, तो अगर लग रहा है कि भाई मेरे को यार प्रॉफिट हो गया, बस अब मैं और नहीं रखना चाहता, वो एक बार चाहे तो एक बार प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं। बीएफ यूटिलिटीज बहुत अच्छा चला, बहुत बढ़िया चला। वैसे तो टारगेट 600 का है, अभी और चलेगा, लेकिन आप फिर भी आप अपने हिसाब से एक बार देख लेना। सर एक शेयर जरा लुपिन और सेटिन क्रेडिट केयर, एक बार जरा ये भी देख लेना। पहले लुपिन पे आते हैं सर। देखो लुपिन का अगले 2-3 साल का टारगेट मेरा है वो 2200 के ऊपर क्लियरली है, बट इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। मैं ये लंबा टारगेट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि काफी लोग जो रहते हैं ये ब्लू चिप स्टॉक लेके भूल जाते हैं, तो अगर कोई है उसमें का तो वैसा कर सकते हो आप। शॉर्ट टर्म का मेरे पास इसमें व्यू नहीं है। और सैटिन क्रेडिट, तो सर लुपिन के अंदर क्या करें, मतलब ट्रेडिंग ना करें, आप ये कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट काइंड ऑफ शेयर है, इसमें इन्वेस्टमेंट ही करें। आपका टारगेट तो आप बता रहे हैं 2000 से ऊपर तक का भी है। डिम्पी जी इसमें मेरा शॉर्ट टर्म का व्यू अभी नहीं है, यानी अपने को स्टॉप लॉस नजदीक मांगता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा मांगता है, वो सब नहीं हो रहा है। और नहीं हो रहा है तो जिद नहीं करने का उधर, यू कैन लुक एट सर मैं अदर एक अपॉर्चुनिटी। छोटी सी जिद आपसे कर लेता हूँ, चलो फिर आप ये जैसे आपने कह दिया कि भी 2000 रुपए तक का टारगेट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, बस मेरे को आप इतना बता दो कि को कहां तक खरीदना है, कैसे कहां तक खरीदता जाऊं। जैसे अभी शेयर 1233 रुपए का है, तो मैं 1100 तक खरीदता जाऊं, मैं अपने आप को बांट दूंगा ना सर, फिर वो 100-150 रुपए के हिसाब से। नहीं आप खरीद तो सकते हो, यहाँ पे भी खरीद सकते हो, थोड़ा बहुत डिक्लाइन आएगा मान लो ये स्टॉक में, तो इधर तक आ सकता है। जो करेक्शन में है वो 1166 या 1175 तक आ सकता है, यहाँ तक आप आके यू कैन बाय दिस स्टॉक। देखो रेंज बड़ा है डिम्पी जी, तो द कंपनी इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन द 50-100 रुपीज का मूवमेंट। तो इसमें आप थोड़ा डिक्लाइन पे आप ले सकते हो। वैसे तो फार्मा स्टॉक सभी अच्छे चल रहे हैं, इसका भी परफॉर्मेंस अच्छा है, बट ब्लू चिप स्टॉक है तो इतना रिटर्न अभी नहीं मिलेगा जो आपको मिड कैप में मिलता है। 100% रफली हो जाएगा, बट दैट इज नॉट रियली वेरी बिग इन अ स्पैन ऑफ 2 years। ठीक है, डन सर। एक सेटिन क्रेडिट केयर, सेटिन क्रेडिट केयर, इसका अगर आप स्क्रिप्ट कोड दे देना बीएससी का तो अच्छा होगा, मेरे को नहीं मिल रहा है ये सेटिंग सर मैं आपको देख के देता हूँ, इसका बीएससी का कोड मैं भी दे देता हूँ। हाँ जस्ट मिल गया मिनट मिल सर, गया मिल गया सेटिंग ठीक है 93। मैं भी बीएससी की वेबसाइट भी खोल के रखता हूँ, ताकि कभी कोड आपका रह जाए तो मैं ढूंढ के दे दूँ फटाक से। सर एक बार जरा ये सेटिन क्रेडिट केयर, इसमें क्या करना है। नहीं, ये स्टॉक अभी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है, इन द सेंस कि आप थोड़ा लंबा नजरिया लेके रखे 2-4 साल का, सो डेफिनेटली आई थिंक दिस स्टॉक इज गुड। बट एक बार आप फंडामेंटल देख लीजिए, क्योंकि मैंने अभी तो सिर्फ चार्ट देखा है, ये लेवल पे 2-3 साल का अगर नजरिया है तो आप लेके रख सकते हैं। तो वैसे कोई दिक्कत नहीं सर, लेके रख लें 2-3 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी हाँ लेके रखो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सेटिन क्रेडिट केयर पे थोड़ा इन्वेस्टमेंट वाला व्यू पॉइंट है, शॉर्ट टर्म एकदम से व्यू पॉइंट देना थोड़ा सा मुश्किल है। अच्छा आप ना एक बार अपना क्वेश्चन एक ही बार लिखिए, जैसे विलियम जी आप बार बार अपना क्वेश्चन लिख रहे हैं, जैसे अशोक जी बार बार क्वेश्चन लिख रहे हैं, उसमें वो बार बार क्वेश्चन लिखने से फिर क्या ना, फिर दूसरे के क्वेश्चन पीछे चले जाते हैं। तो एक बार भी लिख देंगे ना तो काम चल जाएगा, है ना। तो आप अपना क्वेश्चन एक ही बार लिख दीजिए बस, तो मैंने नोटिस कर लेता हूँ। मैंने क्या रजिस्टर बना लिया है। अच्छा मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो ये मेरा रजिस्टर है। अब जैसे जो आप बोलोगे ना, तो मैं इस सबके क्वेश्चंस लिखता जा रहा हूँ यहाँ पे, तो आप एक बार भी नोटिस करवा दो, मैं लिख लूंगा यहाँ पे। तो बार बार विलियम जी अगर आप लिखोगे ना, फिर क्या ना दूसरे को तकलीफ होती है, फिर दूसरे का क्वेश्चन आगे पीछे हो जाएगा, क्योंकि आपका तो एक ही सवाल आप बार बार लिखेंगे तो। ठीक है, मैं आपका सवाल ले लेता हूँ मैं,
एक है पूर्वांकरा सर, 90 का रेट है उनका खरीदा हुआ, 1 महीने से 2 महीने के लिए आप बता दीजिए इसमें करना क्या है पूर्वांकरा सर। रियल एस्टेट स्टॉक थोड़े अच्छे चल रहे हैं अभी। पूर्वांकरा सर 2.5% ऊपर है, 87 का भाव आ रहा है अभी। स्टॉक अच्छा तो है और अभी मैं इसका अगले 2-3 महीने 1 to 3 मंथ का टारगेट देता हूँ और मुझे लगता है ये टारगेट भी अचीव हो जाएगा क्योंकि जो ओवरऑल स्टॉक का जो मोमेंटम है मुझे अच्छा लग रहा है। तो इसका टारगेट बनता है 104, 130 और 171 और अभी इसको लेने का कहाँ पे, तो 1 और 2 डेज का डिक्लाइन पे आप फ्रेश एंट्री कर सकते हो। जिन्होंने नहीं लिया है उनको भी आप फ्रेश एंट्री कर सकते हो और ठीक है, इसका नया स्टॉप लॉस जो नजदीक का है वो आप पकड़ लीजिए 74 के स्टॉप लॉस के साथ। आप इसको नया एंट्री कीजिए और जो अपसाइड का टारगेट मैंने बताया 104 और 130 का पकड़ लीजिए। थोड़ा स्ट्रेच हो गया तो 171 तक भी जाएगा। ये भी स्टॉक मुझे लगता है एक लंबा बेस बना रहा है और थोड़ा बहुत फंडामेंटल देखना चाहिए क्योंकि ये सब स्टॉक जो लंबे बेस बना के चलते हैं तो उसमें अगर फंडामेंटल डेवलपमेंट भी हो तो आपको अच्छा मोमेंटम मिलेगा इसमें। ठीक है सर। एक शेयर है TWL, टीटागढ़ वैगन लिमिटेड के नाम से शेयर है TWL। एक बार जरा वो भी आप देख लेंगे, टीटागढ़ वैगन 56 रुपए का शेयर है, TWL के नाम से डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये कंपनी थोड़ा लॉस मेकिंग था, अभी भी मेरे ख्याल से लॉस मेकिंग है। मैंने पहले स्टडी किया था तो अभी ये स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेशन में है। इसका मेरे ख्याल से बॉटम हो चुका है तो आपको ये डिक्लाइन पे खरीदने का है। और डिक्लाइन कहाँ तक रफली आएगा, 45 या 40 तक भी आएगा। 36 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाय कीजिए तो डिक्लाइन पे खरीदने का है क्योंकि स्टॉप लॉस अपना 36 है तो थोड़ा रुक के खरीद दीजिए और डिक्लाइन पे खरीद दीजिए क्लोजर टू 36। थोड़ा सा डिप में लेना है, 36 का स्टॉप लॉस है, 56 का भाव है, कम से कम 10 रुपए फर्क रखना, कम से कम 10 रुपए फर्क रखना TWL के अंदर, टीटागढ़ वैगन के अंदर। तो आपको आना है 45 रुपए के आसपास, 40 रुपए के आसपास। 36 का स्टॉप लॉस लगा लो, वैसे कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा बहुत ड्यूरेबिलिटी का फैक्टर आ रहा है, मेरे को थोड़ा भी भरोसा भी इस शेयर पे भी कम है, जैसे सर भी आपको बता रहे थे, वैसे ठीक है। 36 के स्टॉप लॉस से नीचे जाना नहीं चाहिए, 45-40 पे आ जाओ। सर एक शेयर है DLF, उसके बाद मैं जिंदल पॉली लूंगा, रेन लूंगा, रेमंड्स लूंगा, स्पीड से लूंगा सर। पहले सर जरा DLF देख लो आप। जिम्पी जी आज मैं थोड़ा माफी चाहता हूँ, मेरे को आज अभी मेरा वाइफ के लिए वैक्सीनेशन के लिए जाने का है क्योंकि अपना समय 10:30 का था तो मेरे को भी याद नहीं आया। वैक्सीनेशन फर्स्ट सर, वैक्सीनेशन फर्स्ट। मैं आपको आज अगर आप वैक्सीनेशन के अलावा कोई और कुछ बोलते ना तो मैं आपको रोक लेता जैसे तैसे करके। नहीं सर आपको रुकना है, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, आपको जवाब देने हैं, लेकिन ये वैक्सीनेशन वाला मैटर है तो मैं आपको बोलूंगा कि ठीक है सर, जाओ जाओ सिमरन, जाओ अपनी जिंदगी जी लो। वैसे कुछ वैसे ही आपको हम बोल देते हैं, जाओ तो अपनी जिंदगी आप जी लो, आप जाओ, आप वैक्सीनेशन लगवाओ सर, ये बहुत जरूरी काम है। हमारे सवाल तो चलते ही रहेंगे। अच्छा हमारे साथ तो प्रीति मैम भी जुड़ रही हैं, तो ये सिलसिला हम उनके साथ शुरू कर देंगे, स्पीड से सवाल लेने वाला, ठीक है ना सर। अच्छा सर कुछ बता के जाना चाहते हो, कोई शेयर ऐसा दे के जाना चाहते हो कि पुराने वाले से काम चलाएं? नहीं पुराने वाले अच्छे हैं, कोई इशू नहीं। आप सभी एक्सपर्ट पुराने वाला शेयर तो आपका BF यूटिलिटीज ही है, वो तो वही आप अभी तक घुमा रहे हो, अच्छे से चल रहा है, वो बढ़िया भी चल रहा है, इसमें कोई बात भी नहीं है। ठीक है सर, डन। ठीक है सर, आप वैक्सीनेशन के लिए जाइए, वो टाइम पे ही आपको जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर आगे पीछे हो जाएगा आपका मामला। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच।